अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब कभी-कभी तो अचानक से ब्रेकिंग न्यूज़ देके मुस्तकबिल के बड़े-बड़े मंसूबों के मुतालिक बतलाता है, तो कभी एक छोटी-सी स्टेटमेंट से उसके आने वाले जो पर्दे के पीछे बड़े-बड़े मंसूबे हैं, उनका पता चलता है। ऐसा ही एक बयान अक़वाम मुत्तहिदा में फ्यूचर समिट के अंदर सऊदी अरब के एक अहम ओहदेदार ने दिया है और हैरान कर दिया है। उनका ये कहना है कि हम आइंदा 10 सालों के अंदर हमें 2,84,000 पायलट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। ज़रा गौर कीजिए, मैं कोई एयरलाइन के अंदर जॉब्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओनली सिर्फ पायलट्स की बात कर रहा हूँ। अगर उन्हें 2,84,000 सिर्फ पायलट्स चाहिए, तो फिर अंदाज़ा करें कि वो एयरलाइन को किस हद तक ले जाने वाले हैं। वो कितनी नई एयरलाइंस या कितने नए तैयारे अपनी एयरलाइंस के अंदर शामिल करने वाले हैं, इसका अंदाज़ा आप इस तादाद से लगा सकते हैं कि तकरीबन 3 लाख नए पायलट्स आइंदा 10 सालों के अंदर वो अपनी एयरलाइंस में शामिल करेंगे। ये कहना था अब्दुल अजीज़ अद-दाइलज का, जो कि सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी के सरबराह हैं, और उन्होंने ये बात अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत होने वाले फ्यूचर समिट में की है। न सिर्फ ये, बल्कि उनका ये भी कहना था कि हम एविएशन के अंदर 2,80,000 के करीब नौकरियां 2030 तक पैदा करेंगे और इसमें इजाफा होता रहेगा। ये बात याद रखने की है कि अगर आप या आपका कोई बहन भाई या कोई भी आने वाले वक्त में अच्छी जॉब चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो एविएशन से मुतालिक जो उलूम है उनमें अपना हिस्सा ले और उस किस्म की डिग्रियां ले। तमाम लोग पायलट नहीं बन सकते, लेकिन कम अज़ कम ग्राउंड हैंडलिंग और लगेज ट्रांसपोर्टेशन और एयरपोर्ट स्टाफ के अंदर जितनी भी ड्यूटियां हैं, वो भी हज़ारों में होती हैं। तो उसके मुतल्लिका कोर्सेज़ किए जाएं, उसकी तालीम हासिल की जाए, क्योंकि सऊदी अरब आने वाले 5 सालों के अंदर इन नौकरियों के अंदर सबसे बड़ा मरकज़ होगा पूरी दुनिया के अंदर। तो सऊदी अरब में आप जानते हैं वैसे भी आसान है वीज़ा वगैरह हासिल करना, और अगर आपके पास डिग्री है, मुतल्लिका डिपार्टमेंट से आपने तमाम मालूमात और उलूम पढ़ रखे हैं, तो इसके लिए आसान हो जाएगा कि आप मुस्तकबिल में वो जॉब हासिल कर सकें। लेकिन अब्दुल अजीज़ अद-दाइलज की इस एक जो उन्होंने खबर दी है, इसके पीछे छुपा हुआ मंसूबा देखिए। रियाज़ एयरलाइन अभी मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल नहीं हुई। कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी एयरलाइन और उसके साथ सस्ती तरीन एयरलाइन होने वाली है, क्योंकि मुस्तकबिल में सस्ती एयरलाइन ही सबसे ज़्यादा बिजनेस करेंगी, ये तो तय है, क्योंकि लोगों की प्रायोरिटी बजट होती है। इस वक्त तक सऊदी अरब के पास फ्लाई नाज थी, फ्लाई अडील थी, और रियाज़ एयर आ जाने के बाद इसके बाद कौन सी एयरलाइन आती है या फिर इन एयरलाइंस को उन्होंने कितना आगे तक बढ़ाना है, ये कहना कबल वक्त होगा। लेकिन तकरीबन 2,84,000 नए पायलट्स अगले 10 सालों में जो उन्होंने एक नंबर दे दिया है, इससे ये साबित होता है कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग इस पर्दे के पीछे चल रही है, और सऊदी हुकूमत आने वाले चंद सालों के अंदर एविएशन की दुनिया में इनकलाब बर्पा करने जा रही है। मोहम्मद बिन सलमान के मुतालिक कहा जाता है कि वो मुस्तकबिल का जो हब है वो कतर और दुबई की बजाय रियाज़ को बनाना चाहते हैं, कि जितनी भी कनेक्टिंग फ़्लाइट, ये जो मशरक़ को मगरिब से जोड़ने वाली जिस तरह से यूएई काम कर रहा है, कतर काम कर रहा है, मोहम्मद बिन सलमान का टारगेट है कि वो सबको कन्वर्ट करके रियाज़ में मुंतकिल किया जाए और रियाज़ एक मेन पॉइंट बन जाए मगरिब और मशरिक़ को जोड़ने के लिए। मोहम्मद बिन सलमान किस हद तक इसमें कामयाब हो सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज से कुछ साल पहले तक सऊदी अरब में ये चीज़ें एक ख्याल ही लगती थी, आज हकीकत बन रही हैं। इस सारी स्टोरी पे आप क्या राय रखते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा।